नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल राजस्थान मीडिया नेटवर्क में। आज हम बात करेंगे राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दे। राजस्थान में गरजे पीएम मोदी, कहा देश के परमाणु हथियार खत्म करना चाहते हैं इंडी गठबंधन के दल। देखिए, पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह के सूरवीरों ने देश को अपने लहू से सींचा, उस राजस्थान को कांग्रेस ने पानी के लिए प्यासा रखा। मोदी ने कहा कि भारत के खिलाफ इंडी गठबंधन वाले कितनी नफरत से भरे हुए हैं, ये इनके घोषणा पत्र में साफ नजर आता है। अब इस गठबंधन में शामिल एक और दल ने देश के खिलाफ बहुत खतरनाक ऐलान किया। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि जहां तक संविधान का सवाल है तो लिख कर ले लीजिए, बाबा साहेब अम्बेडकर खुद भी आ जाए तो भी संविधान अब खत्म नहीं कर सकते। हमारा संविधान हमारे लिए गीता है, रामायण है, बाइबल है, कुरान है। राजस्थान में फिर गूंजा सर तन से जुदा का स्लोगन, बीजेपी नेता के घर के बाहर मिला धमकी भरा पोस्टर, मचा हड़कंप। देखिए, राजस्थान में एक बार फिर से सर तन से जुदा का स्लोगन गूंज उठा है। कोटा शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ता के घर के बाहर कोई अज्ञात व्यक्ति धमकी भरा लेटर रखकर चला गया। सुबह मकान के बाहर धमकी भरा कागज मिलने पर कॉलोनी में दहशत फैल गई। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कागज को जब्त कर मामला दर्ज कर लिया। इस लेटर में धमकी भरे अंदाज में लिखा था, अल्लाह का पैगाम, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। सर तन से जुदा, सुन अब तुझे तेरा राम बचाता है या तेरा हिंदू धर्म, अब तेरी आवाज भी बंद हो जाएगी। अब हम तुझे नहीं छोड़ने वाले, अल्लाह के बंदे हैं। अब तेरा सर तन से जुदा होकर रहेगा। मनोज, अब तेरा समय आ गया है और अब तुझे और तेरे परिवार को हमसे कौन बचाता है। आखिरी लाइन में लिखा है, अल्लाह हाफिज। बैन के बाद भी धड़ल्ले से बिक रही है कॉटन कैंडी, इस जानलेवा बीमारी का रहता है खतरा। बताएंगे आपको बेहद काम की खबर। देखिए, बचपन के दिनों में हर किसी ने गुड़िया के बाल यानी कि कॉटन कैंडी खाने का लुफ्त उठाया। आज भी ये जब गुड़िया के बाल बेचता कोई गली मोहल्ले की सड़कों पर नजर आता है तो लोगों को अपने बचपन की याद आ जाती है। लेकिन आज के दौर में बिक रही है कॉटन कैंडी। बच्चों के स्वास्थ्य से सीधा सीधा खिलवाड़ है और कॉटन कैंडी का सेवन बच्चों को कैंसर की ओर भी धकेल सकता है। इस बात का खुलासा पहले देश के कुछ राज्यों में की गई जांच में हुआ था। इसके बाद देश के कुछ राज्यों में सरकारों ने कॉटन कैंडी के उत्पादन और बिक्री पर ही रोक लगा दी थी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी पूरे प्रदेश में कॉटन कैंडी का उत्पादन और बिक्री बेरोक टोक हो रही है। राजस्थान में राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, अग्निवीर योजना को खत्म करेगी कांग्रेस। देखिए, मारवाड़ में तापमापी और सियासी पारा दोनों उबाल पर हैं। 41 डिग्री और चिलचिलाती धूप में बादलों की आवाजाही और बीच बीच में चल रही हवा से सरगर्मियां बढ़ गई है। फलोदी में परमवीर मेजर शैतान सिंह स्टेडियम में कांग्रेस की सभा में नेताओं ने भाजपा और पीएम मोदी पर कई आरोप लगाए। नेताओं ने प्रदेश के 3 माह के कार्यकाल को लेकर उनकी नीतियों और 100 दिवस की कार्य योजना पर भी कई सवाल उठाए। पूर्व विधायकों ने तो ये तक कह दिया कि ये सरकार किसान विरोधी है, जगह जगह जाकर किसानों के बिजली के कनेक्शन काट रहे हैं। वहीं सभा में राहुल गांधी ने अपनी प्रमुख घोषणाओं की दोहराई। उन्होंने कहा कि हर गरीब महिला के खाते में एक साल में 1 लाख रुपए आएंगे। 30 लाख नौकरियां जो सरकार ने रोक रखी है वो हमारी सरकार युवाओं को देगी। युवाओं को देंगे अप्रेंटिसशिप का अधिकार, देंगे 1 साल में 1 लाख रुपए। महिलाओं को नौकरी में 50% का आरक्षण भी दिया जाएगा। किसानों का कर्ज माफ करेंगे। सरकारी और पीएसयू में संविदा पर नौकरी होगी बंद। अग्निवीर योजना को भी खत्म करेंगे। यूपी के योगी बाबा की तरह चलवाएंगे बुलडोजर, बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी का वीडियो वायरल। देखिए, राजस्थान की सुपर हॉट सीट बाड़मेर जैसलमेर में इन दिनों सियासी पारा गरमाया हुआ। दरअसल यहाँ का मुकाबला कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों के बीच है। सीधा न होकर एक निर्दलीय की एंट्री से त्रिकोणीय हो गया। अब तीनों ही प्रत्याशी इस सीट पर जीत पाने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। इसी कड़े मुकाबले के बीच भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी का एक ताजा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लगभग 1 मिनट 23 सेकंड का वीडियो एक चुनावी सभा का है। इसमें कैलाश चौधरी भूमाफियाओं, बजरी माफियाओं और धमकी माफियाओं को चेतावनी देते दिख रहे हैं। इस दौरान वे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर का भी जिक्र कर रहे हैं। मुद्दों से ज्यादा अंतरकलह की चर्चा कांग्रेसी कह रहे हैं, कांग्रेस को वोट न दो। देखिए, बांसवाड़ा में आज मुद्दों से ज्यादा चर्चा कांग्रेस की हो रही है। पूरे देश की निगाहें इस सीट पर आकर टिक गई है। कारण साफ है, कांग्रेस पार्टी ही कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ वोट न करने की अपील कर रही है और पार्टी प्रत्याशी राहुल गांधी के नाम के सारे चुनाव लड़ने का खम ठोक रहे हैं। हैट्रिक की कोशिश में शेखावत तो कांग्रेस ने पूछा 10 साल में क्या किया, जाने जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, मारवाड़ की राजनीति के गढ़ जोधपुर में इस बार चुनावी पारा बहुत हाई पर गया है। यहाँ भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जहां नरेंद्र मोदी सरकार के काम और हिंदुत्व के सारे जीत की हैट्रिक लगाने की आस लगाए बैठे हैं। वहीं कांग्रेस से पहली बार चुनाव लड़ रहे कर्ण सिंह उचियारडा उनसे जोधपुर के लिए पिछले 10 साल में किए गए कार्यों का हिसाब मांग बैठे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत लंबे समय से एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं। लेकिन इस बार बेटे वैभव गहलोत के लिए अशोक गहलोत के जोधपुर की बजाय जालौर और सिरोही में सक्रिय होने से जोधपुर का माहौल फीका सा लग रहा है।
वैभव गहलोत को जिताने के लिए पत्नी हिमांशी की भावुक अपील, वायरल होने लगा है वीडियो। देखिए, राजस्थान में लोकसभा चुनाव की कुछ चुनिंदा हॉट सीटों में से एक जालौर सिरोही सीट। यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत का सीधा मुकाबला भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी से है। वैभव पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे हैं और दूसरी बार लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। यही कारण है कि बेटे के साथ ही पिता की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। फिलहाल दोनों ही प्रत्याशी अपने अपने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। वहीं अब अशोक गहलोत की बहू और कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत की पत्नी हिमांशी गहलोत समाज के बीच वोट की अपील करती दिख रही। 31 सेकंड का वीडियो हिमांशी गहलोत का जारी हुआ है, जिसमें वैभव गहलोत के पक्ष में वो वोट करने की भावुक अपील कर रही है। वे कहती है कि अब वक्त आ गया है ये समझने का कि राजनीति में हमारे समाज के लोग बहुत कम है। वे लोगों से ही पूछती है कि आज पूरे भारत में हमारे समाज के कितने ही तो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री और राजनेता है जो अच्छे पदों पर बैठे हैं। मानवेंद्र सिंह की भाजपा में वापसी बनी रविंद्र सिंह भाटी की मुसीबत, चुनावी समीकरण में हुआ यह बड़ा बदलाव। देखिए, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से भाजपा ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को प्रत्याशी बनाया। इसके बाद बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से भाजपा के राजपूत प्रत्याशी नहीं उतारे जाने से राजपूत वोटर्स भाजपा से नाराज चल रहे थे। ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी के निर्दलीय ताल ठोकने से राजपूत समाज का वोट बैंक उनके साथ जाता नजर आया। बता दें कि मारवाड़ की राजनीति में जसोल परिवार का खासा प्रभाव देखा जाता है। 2018 में जसोल परिवार की नाराजगी ने भाजपा को मारवाड़ में बड़ा नुकसान पहुंचाया था। ऐसे में राजपूत समाज को साधने के लिए भाजपा ने मानवेंद्र सिंह जसोल की पीएम मोदी की रैली के दौरान वापसी करवा दी। इस बार राजस्थान में जीरे की बम्पर पैदावार का अनुमान फिर भी बाजी मार रहा है गुजरात। बताएंगे आपको आखिर कहां हुई है चूक। देखिए, फसल उत्पादन गुणवत्ता की दृष्टि से प्रमुख मसालों में शुमार जीरा सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में होता है। हम देश का करीब 60% जीरा उत्पादन कर अव्वल है, लेकिन मसाला जीन्स की सही मार्केटिंग नीति नहीं होने से पड़ोसी राज्य गुजरात महज 40% जीरा उत्पादन कर पनप गया। वहीं गुजरात के ऊंझा शहर को देश के प्रमुख जीरा हब के रूप में पहचान मिल चुकी है, साथ ही विदेश तक निर्यात के लिए देश का प्रमुख प्लेटफॉर्म बन गया। अगर जीरा हब के रूप में हमें अपनी पहचान बनानी है तो इसे चुनाव में भी मुद्दा बनाना होगा, ताकि राजनीतिक दल और नेता इसके लिए सार्थक प्रयास करें। क्योंकि जीरा उत्पादन तो राजस्थान सबसे ज्यादा कर रहा है, लेकिन उसकी सही मार्केटिंग नीति नहीं होने से पड़ोसी राज्य गुजरात में 40% जीरा उत्पादन कर राजस्थान से आगे चला गया। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान की आज की कुछ तमाम और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। ऐसी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको राजस्थान से जुड़ी हर प्रकार की छोटी और बड़ी खबर देखने को मिलेगी।